हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर यानी अमलेश्वर की कथा का श्रवण करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इस स्थान पर नर्मदा दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को माधंता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी धारा दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी माधंता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा माधंता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को माधंता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियों के होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इनका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण माधंता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इस पर्वत को शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी की जो ज्योतिर्लिंग है उसको चने की दाल है वो चढ़ाते हैं। रात्रि की शयन आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए जो भी वहां पे जाते हैं। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप है। एक को अमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। तो अगर आप ओमकारेश्वर जाते हो तो आपको ओमकारेश्वर और श्री अमलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना जरूरी है। तब वो एक माना जाएगा और आपके ज्योतिर्लिंग की यात्रा है वो पूर्ण मानी जाएगी। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्याचल पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनिजन भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नाम के लिंग के दो भाग कर दिए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर रखा गया। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक पृथक होने पर भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री अमलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्थान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को ये क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं जो भी यात्री ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। अतः इसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परधाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। ये औढ़रदानी है। फिर जो लोग यहाँ जाकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय में तो कहना ही क्या। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। तो बोलिए श्री ओमकारेश्वर श्री अमलेश्वर महादेव की जय।